डॉक्टर स्वामी रिप्लाई, देन माजिद मेमन। डॉक्टर स्वामी क्विक रिप्लाई। मैंने प्रधानमंत्री को 4 रास्ते बताए जिससे ये जो 120 लाख करोड़ रुपए कालाधन विदेशों में है वो वापस लाया जा सकता है। क्वेश्चन इज डॉक्टर स्वामी, मैं आ रहा हूँ, उसी में आ रहा हूँ मैं। कांग्रेस का आरोप है या तुलसी साहब का आरोप है कि आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं? नहीं, वो तो ऐसे ही आरोप लगाने में उसमें क्या है, किसी को सिद्ध तो नहीं करते, उनके ऊपर कोई मजबूरी नहीं है कि वो जाकर इसको सिद्ध करें। हम तो सिद्ध करते आए हैं जब भी हमने आरोप लगाई। तो मैं ये कहता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि जो रास्ते 4 हैं जो मैंने प्रधानमंत्री को लिखकर चिट्ठी में भेजा था उसकर तो कार्रवाई नहीं हुई। जो कार्रवाई हुई उससे तो 120 लाख करोड़ रुपए आने वाले नहीं है। परंतु मुझे पूरा विश्वास है नरेंद्र मोदी को जानते हुए कि इस आने वाले 1 साल में निश्चित तौर पर ये जो 4 रास्ते मैंने बताए उनमें से कम 2 रास्ते वो अपनाएंगे और बड़ी कामयाबी मिलेगी। आज अभी तक तो जो हुआ है उससे तो जैसे उन्होंने कहा है, मैं मानता हूं कि जो ब्लैक मनी का जो लॉ पास हुआ वो वास्तव में ब्लैक मनी नहीं था। वो तो ब्लैक मनी के जो पकड़े जाएंगे उन पर क्या लागू होगी वही है उसमें। ओके माजिद मेमन वांट्स टू रिएक्ट टू डॉक्टर स्वामी। ओके माजिद मेमन, योर टर्न। देखिए ये हमारी चर्चा जो है ये एक परफॉर्मेंस का कंपैरेटिव चार्ट नहीं है यूपीए और एनडीए ने। यूपीए ने क्या किया या एनडीए ने क्या किया, नहीं, पर सवाल तो पूछे जाएंगे, आप घबरा कर रहे हो परफॉर्मेंस कंपैरिजन। हमारे मित्र मेरे मेमन साहब, नहीं 1 मिनट, मेरे परम मित्र सुब्रमण्यम स्वामी जी से मैं मेरे परम मित्र सुब्रमण्यम स्वामी जी से ये पूछूंगा कि जब भी उनसे बताया जाता है कि साहब देखिए आज ये नाइंसाफ़ी हो रही है, आज ये बात खुल के आ रही है, तो बार बार वो पीछे जाते हैं कि आपके टाइम पे 10 घोटाले हुए, आपके टाइम पर 20। यहाँ तक के दुख की बात तो ये है कि अब जब मालैया के चले जाने की कंट्रोवर्सी आई तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र वित्त मंत्री खुद सदन में ये कहते हैं कि आपके ज़माने में कुतरोची भाग गया था। अरे भाई, आपका वो भागा था इसलिए हमारा ये भागा तो दोनों बराबर हो गए। ऐसा नहीं है, देश के हित में नहीं है। आपके ज़माने में 10 घोटाले हुए, हमारे घोटाले, हमारे में 2 ही घोटाले हुए, ये क्या बात हुई? ओके डॉक्टर स्वामी, गलत है वो, अब देखिए आ जाए तब बात। ओके माजिद मेमन, क्वेश्चंस डॉक्टर स्वामी। ओके डॉक्टर स्वामी, रिस्पॉन्ड टू माजिद मेमन। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ज्यादातर जब आप एग्जांपल्स देने लगते हैं ना कि माल्या भाग गया, आप कहना कह रहे कांग्रेस का या फिर एनसीपी का बोलने का हक नहीं है? मैं उस उदाहरण लेने के देने, क्योंकि उनके जमाने में भी ऐसे ही बहुत हुआ। मैं आज ये कहूंगा कि कौन से रास्ते अपनाना चाहिए तो ये मुझे बताएं। मैंने बता दिया है, मैंने ये भी बता दिया कि जेटली इसके लिए तैयार नहीं है, तो इसीलिए कालाधन नहीं आएगा, उसमें बदल आनी पड़ेगी। और मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री के ये जो मंशा है उसके अनुसार ये आने वाले 1 साल में होने वाला है। ओके केटीएस तुलसी, क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा है जैसे डॉक्टर स्वामी कह रहे हैं? फाइनल वर्ड। आई डोंट थिंक सो। जो आज तक अभी तक मंशा किसकी है? अगर नरेंद्र मोदी की मंशा नहीं है तो मंशा किसकी आपको लगती है? इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो मैं अपना, क्या पिछली कांग्रेस सरकार की मंशा थी? स्वामी की मंशा है नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी तो नरेंद्र मोदी के साथ ही है। कांग्रेस सरकार की मंशा थी। सरकार की मंशा थी। नो अगर नरेंद्र मोदी की मंशा नहीं है तो क्या अगर आप व्हाइट पेपर देखें जो कांग्रेस सरकार का था, अगर देखिए आप बात तो सुन लीजिए ना, आप सवाल पूछते हैं जवाब बताइए सर। आज नहीं आप बोल सकते, बोलने का मौका नहीं मिला। 1600 लोगों, बोलिए 1600 लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई थी। व्हाइट पेपर आप देख लीजिए, और बहुत सारा धन जो है वो वापस आया और लोगों से रिकवर हुआ। अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है, अभी तो इनको बचाने की कोशिश लगी हुई है। अब आप गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। व्हाइट पेपर में एक भी नाम नहीं था। उस व्हाइट पेपर में एक नाम था क्या, बताइए आप मुझे? नॉट इवन सिंगल नेम वाज देयर। देखिए नाम थे, नहीं थे सर नाम? नहीं, देयर आर नेम्स। पार्लियामेंट में जो व्हाइट पेपर रखा गया था उसमें नाम नहीं थे।
आप देखिए, इट इज अ फैक्ट सर, इट इज अ फैक्ट। नहीं, मैं एक जोड़ूंगा, ये ब्लैक मनी पे व्हाइट पेपर है, जोड़ूंगा। ये ब्लैक मनी पे व्हाइट पेपर है, आप देख लीजिए। सर व्हाइट पेपर था बेशक, नाम नहीं थे किसी के। मैं सुप्रीम कोर्ट में हूँ ना, इस ब्लैक मनी मॉनिटरिंग कमेटी में, यानी जो पिटीशन चल रही है, ये नाम है। मैं उसमें कहता हूँ कि क्या पता लगा है कि जर्मनी ने लिechtenstein बैंक के 23 नाम हमें भेजने के लिए कहा था, और मनमोहन सिंह सरकार ने इनकार कर दिया, हमें नहीं चाहिए। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उनको मंगवाना पड़ा, और वो 23 नाम आज भी नहीं उन्होंने बाहर निकाला। माजिद मेमन वांट्स टू रिएक्ट, डॉक्टर स्वामी। ओके माजिद मेमन, क्विक रिप्लाई। देखिए मैं एक मिनट बताता हूँ आपको। 1485 तुलसी साहब एक मिनट। देखिए, ये पूरे चर्चे का निचोड़ जो है ना, वो आखिरी में मैं कहूंगा कि सुब्रमण्यम स्वामी जी ने बड़ी ईमानदारी के साथ में ये एडमिट कर लिया है, कन्फेस कर दिया है कि मेरे पास 4 रास्ते हैं काले धन लाने के, 2 रास्ते प्रधानमंत्री ने रिजेक्ट कर दिए हैं, और 2 रास्ते जो बचे हैं वो अरुण जेटली नहीं चाहते, इसलिए ये कुछ होने वाला नहीं। ओके डॉक्टर स्वामी, हैव यू कन्फेस्ड दिस? ओके, नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा मैंने जरूर कहा कि जेटली इसके पक्ष में नहीं है जो रास्ते बने, परंतु मैं नरेंद्र मोदी को जानते हुए मैं कह सकता हूं आने वाले 1 साल में इस 4 में से 2 को जरूर अपनाएंगे, और उससे बड़ी पैमाने में ब्लैक मनी वापस आएगी। ओके माजिद मेमन, रिएक्ट टू इट, 10 सेकंड्स, फाइनल कमेंट माजिद मेमन। चलिए मिल लेंगे भाई 6 महीने साल भर बाद हम फिर मिलके बैठेंगे, और हम उस ब्लैक मनी को गिनेंगे कि गरीबों को कितना बांटा जा सकता है 15 लाख। फाइनली बिग स्टोरी बिग डिबेट में आज हमने मुस्कुराते हुए एक बहुत ही गंभीर टॉपिक पे डिबेट करी, चर्चा करी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुलसी साहब, सॉरी सर अब टाइम नहीं है, लेकिन यू वांटेड टू मेक सम कमेंट, यू कैन मेक इट। 10 seconds फॉर यू तुलसी साहब, यू हैव सम पेपर विद इन योर हैंड। आई वांट टू से ऑन पेज 48 ऑफ द व्हाइट पेपर 1485 के कंप्लेंट्स फाइल हुई, 2077 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, 800 नाम बताइए सर, नाम 883 केसेस डिसाइड हुए। सर ये व्हाइट पेपर पड़ा हुआ है, नाम बताइए। नाम दिए हुए हैं इसमें सब। 123 लोगों की कन्विक्शन हुई, 48.4% कन्विक्शन रेट था, सक्सेस रेट। किसी दिन आप कहते हैं कार्रवाई नहीं हुई, मैं और आप कार्रवाई हुई। वी विल डिस्कस दिस व्हाइट पेपर ओनली। थैंक यू सो मच मिस्टर तुलसी, टुनाइट यू कांट कंप्लेन दैट आपको ज्यादा टाइम नहीं मिला। डॉक्टर स्वामी, माजिद मेमन, वे चैन, आप तमाम लोगों का शुक्रिया। बिग स्टोरी बिग डिबेट में सबसे बड़ी टैक्स स्टोरी पर यह सबसे बड़ी डिबेट थी, जहां पर देश के 3 नामी वकील थे, और तीनों का अपना अपना पॉलिटिकल एफिलिएशन है, और एक देश के जाने माने टैक्स एक्सपर्ट थे। क्योंकि बिग स्टोरी बिग डिबेट में हम रेलेवेंट लोग लेके आते हैं और खबरें आपको पूरी पुख्ता रूप से दिखाते हैं। आप देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।